यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ, जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी अपनी यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी को बिगिन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआती स्टेजेस में जब हम किसी एग्ज़ाम को केटर कर रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे मन में अनेकों सवाल होते हैं उस एग्ज़ाम को लेकर के कि हम किस प्रकार से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हमारी, उन 5 से 6 महीनों के अंदर हम ऐसा क्या कर लें कि हमारा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम ये एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर लें, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कहाँ से हमें सीखना है, क्या हमें सीखना है, कैसे समझना है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेपर 1 की 5 महीने की रणनीति है, यानी कि पूरी एक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करना है इन द कमिंग 5 मंथ्स, जिससे कि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की समझ के साथ में स्टार्ट करते हैं कि किस हिसाब से पेपर जो है वो आपका बनता है। क्योंकि आप बिगिनर हैं तो मैं ये समझकर ही ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी, कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखूँगी पेपर पैटर्न का। ऑलराइट, तो सबसे पहले जब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो हमारे पास में यूजीसी नेट के अंदर 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है हमारा पेपर 1 और एक होता है हमारा पेपर 2। ऑलराइट, अब पेपर 1 और पेपर 2 है क्या, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेपर 1 जो है वो आपका एक जनरल पेपर है जो कि हर स्टूडेंट के एग्जामिनेशन में आता है, चाहे उसका रेस्पेक्टिव पेपर 2 कोई भी हो। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव हो सकता है, यानी कि ये आपके पेपर 2 जो है वो आपके जो भी आपका एग्जाम, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे वैरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये पेपर 1 जो है वो फिक्स्ड है, जनरल पेपर है, सभी स्टूडेंट्स के लिए आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पेपर 2 आपका कुछ भी हो। ऑलराइट, अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पेपर 1 के अंदर आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस। ऑलराइट, एंड पेपर 2 के अंदर आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन जो है इट कैरीज 2 मार्क्स एंड 150 इंटू 2 इज इक्वल टू 300 मार्क्स इन टोटल होता है आपका इस एग्ज़ाम के अंदर। ऑल्सो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, जिसकी वजह से यूजीसी नेट में काफ़ी स्टूडेंट्स तुक्का लगाने पर भी चले जाते हैं। लेकिन तुक्का नहीं लगाना है, ढंग से स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, समझना है, ताकि आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका आंसर सही हो। बिल्कुल आपको सब कुछ पहले से पता हो, सब कुछ आपके लिए स्ट्रैटेजाइज हो, सब कुछ आपकी मेमोरी में फीड हो चुका हो। एनीवेज में यस, तो हमारे पास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस पेपर के अंदर। पेपर 1 और पेपर 2 होता है। इसका जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का, ये आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में आपके 10 यूनिट्स ईच होती हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार पेपर 1 के सभी यूनिट्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि पेपर 2 तो आपका वैरी करता है। पेपर 1 की अगर 10 यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास में आ जाता है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे, यानी 10 नंबर पक्के आपके DI से बनेंगे। देन वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड, बेसिकली आपके टीचिंग और रिसर्च को ही चेक करता है पेपर 1। ऑलराइट, वी हैव कम्युनिकेशन, संप्रेक्षण जिसको हम कहते हैं, संचार जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं, 10 नंबर आएंगे ही आएंगे, बनेंगे ही बनेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। ऑलराइट, उसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT है, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास में आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथ, यानी मैथ के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारे मैथ के क्वेश्चंस। उसके बाद हमारे पास आता है हायर एजुकेशन,
इसमें आपको काफ़ी फैक्ट बेस्ड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एजुकेशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में वैदिक एजुकेशन से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कमीशन आए हैं, जो आयोग आए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, थोड़ा हिस्टोरिकल हो जाता है और बहुत फैक्ट बेस्ड होता है हायर एजुकेशन के अंदर। सिलेबस हायर एजुकेशन का बहुत वास्ट है इन स्पेसिफिक इन जनरल, क्योंकि फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं तो काफ़ी वो वाइड हो जाती हैं अपने आप। 5 ईयर प्लान आ गया, NEP 2020 आ गया, ये सारा आपको हायर एजुकेशन के अंदर देखने को मिलता है। एंड वी हैव पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पर आपको एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इकोलॉजी हो गया, या फिर आपसे जो है पल्यूटेंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपसे सॉइल पर क्वेश्चन आ जाएगा। इस बार सॉइल प्रोफाइल पर क्वेश्चन आया था। आपसे अलग अलग कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, नागोया प्रोटोकॉल, बॉर्न कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से देखने को मिलते हैं। इन सभी यूनिट्स के अंदर जो मेजर चंक है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का, वो है हायर एजुकेशन के अंदर एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर। तो इन दोनों यूनिट्स को आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें फैक्ट बेस्ड होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद करनी पड़ती है, मेमोराइज करनी पड़ती है। तो ये आपकी 10 यूनिट हो गई, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। तो ये आपकी पेपर 1 की 10 यूनिट्स हो जाती हैं। ऑल राइट, ओके ना, हु कैन अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, कौन है जो इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर वो अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो UGC नेट का एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस मिथ को बस्ट करना चाहूँगी। अगर आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हैं। दूसरे लोग जो इस एग्ज़ाम में अपियर कर सकते हैं वो ये हो सकते हैं, अगर आपका मास्टर्स हो चुका है, ठीक है, मास्टर्स कंप्लीटेड और अपियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स मास्टर्स वाले तो कर ही सकते हैं। मास्टर्स के अलावा इस एग्ज़ाम को UG वाले बच्चे भी दे सकते हैं, जिनका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड UG प्रोग्राम है। एक और चीज़ आपको बता दूं यहाँ से कि जो 4 साल का इंटीग्रेटेड UG दे रहे हैं बच्चे जो ये एग्ज़ाम देते हैं, उनको 2 चीज़ों में क्वालिफिकेशन मिलता है, JRF एंड PhD। उनको नेट में क्वालिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि इनके लिए PhD करना इम्पॉर्टेंट है फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि इनका मास्टर्स नहीं हुआ है। मास्टर्स वालों का नेट होता है ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सके, बट ये वाले बच्चे सिर्फ PhD कर सकते हैं और JRF करके अपना स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आई थिंक आपको पिछले स्लाइड से ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये नेट JRF PhD क्या है। तो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली UGC नेट ने ये बदलाव किया है अपने UGC नेट के एग्जामिनेशन के अंदर। पहले सिर्फ और सिर्फ नेट और JRF हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पर सेम पेपर होता है। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि क्या अलग अलग पेपर होते हैं नेट JRF के? नहीं, सेम पेपर होता है। JRF की कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ आपकी जाती है फॉर JRF उसी पेपर में। नेट की कट ऑफ लेस देन JRF एंड सबसे कम कट ऑफ पे PhD होता है। यानी कि अगर आपको अब किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD भी करना है तो भी आपको इस UGC नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब यही एग्ज़ाम आपको PhD के लिए भी अलाउ करेगा या नहीं अलाउ करेगा। मतलब अगर आपका होता है तो आप PhD के लिए एलिजिबल होंगे, अगर नहीं तो आपको फिर से एग्ज़ाम में अपियर होना पड़ेगा, ताकि आपका PhD ओनली भी इसी एग्जामिनेशन के थ्रू क्वालिफाई हो सके। ऑल राइट, तो हमारे पास में 3 टारगेट है, मतलब जो भी स्टूडेंट है, वो जो भी बिगिनर है, वो किस लेवल को टारगेट कर रहा है उस हिसाब से उसको तैयारी करनी चाहिए। वी हैव नेट, वी हैव JRF एंड वी हैव PhD ओनली।
ऑल राइट। तो अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं और आप अपनी तैयारी को अच्छा खासा तरीके से शुरू कर चुके हैं, ऑल राइट, पेपर 2 को अच्छे से पढ़ रहे हैं, पेपर 1 को शायद उतना नहीं वैल्यू दे रहे हैं अभी, और आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब लिटरली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पेपर 2 में, कहीं से भी ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आ जाए, कुछ भी आपसे फेर बदल करके घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, तो आप उस पेपर 2 के बेसिस पर PhD ओनली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट कट ऑफ जाता है, बट देयर इज़ नो गारंटी टू इट। हो सकता है कि आपके जो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आती है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है कि उस साल पेपर ईजी आ जाए पेपर 2, तो सभी बच्चे वैसा ही अच्छा कर पाएँ, और जिनका पेपर 1 अच्छा है वो कट ऑफ को क्लियर कर ले और आप रह जाएं। इसीलिए पेपर 1 और पेपर 2 प्लीज़ दोनों पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 2 पे आपको ध्यान देना है, ऑल राइट। तो ये PhD ओनली हो गया। JRF वो है जिनको स्कॉलरशिप मिलती है आफ्टर क्वालिफाइंग देयर JRF, ठीक है। यानी कि अगर आप 35,000 का स्टाइपेंड चाहते हैं एवरी मंथ ड्यूरिंग योर PhD, तो आपको JRF को टारगेट करना है। और अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहते हैं टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, तो आप नेट को टारगेट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा आप लोगों को कि आप JRF को टारगेट करें, क्योंकि अगर आप उस लेवल की तैयारी करते हैं तो नेट और PhD का आराम से हो ही जाएगा, ऑलराइट। चलिए मूविंग ऑन, सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इनको एड्रेस कर लेते हैं। ये बेसिकली आपकी इस स्ट्रैटेजी को, पेपर 1 की स्ट्रैटेजी को 5 महीने की जो हम यहाँ पर वीडियो कर रहे हैं उसमें हेल्प करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या है आपके कंसर्न सब्जेक्ट का। तो जो भी है आपका, जो भी पेपर 1 या पेपर 2 का सिलेबस है, उसको आप एक अच्छे तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो आप UGC नेट की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पूरे के पूरे 85 सब्जेक्ट्स गिवन हैं, और जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है आप उसका सिलेबस हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आपको अवेलेबल है, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। 2 एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। एक तो आपका आयुर्वेदा बायोलॉजी ऐड हुआ है, ठीक है, और एक हुआ है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। ये दोनों ही अगर आप देखोगे तो बायोलॉजी बैकग्राउंड का है। दूसरा है कैन आई अपीयर फॉर मल्टीपल पेपर्स। अब ये दिमाग में इसलिए आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा बायोलॉजी हो गया, जो बच्चा EVS की तैयारी कर रहा है, एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी कर रहा है, वो आयुर्वेदा बायोलॉजी में अपीयर कर सकता है। ऑल्सो जो बच्चा EVS की तैयारी कर रहा है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी अपीयर कर सकता है। मैनेजमेंट का बच्चा आ सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ऑल्सो अगर हम बात करें आपके पास में जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस भी एक कॉमन सब्जेक्ट है, तो हो सकता है आपका मास्टर्स ना हो कंप्यूटर साइंस में, बट अगर आपका मास्टर्स मैथ में है फॉर एग्जांपल, तो भी आप कंप्यूटर साइंस से UGC नेट दे सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि आप मल्टीपल पेपर्स के लिए अपीयर कर सकते हैं, या तो आप रिलेटेड डिसिप्लिन में भी आकर के पेपर दे सकते हैं, ठीक है, ओके। देन आर PYQs रिपीटेड। देखो PYQs बहुत बहुत ज़रूरी हैं। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQs बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, चाहे वो कोई भी या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, SSC हो, UPSC हो, UGC नेट हो, कोई भी हो, हर स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको देखता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी होती है। आप आसानी से और बहुत इजीली पेपर को समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसे या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। UGC नेट के अंदर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं, सर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा। अदरवाइज एग्जाम हॉल में अगर आप सीधे जाएंगे बिना कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे कि यार ऐसे भी क्वेश्चन आते थे क्या, हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख कर आ जाइए। रिपीट भी होते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। सो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कैन आई क्वालिफाई नेट JRF इफ आई डोंट स्टडी पेपर 1? नो, बिग नो। अगर आप पेपर 1 को नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर 1 को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे नेट और JRF। आपको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि यार ये मेरा कंसर्न सब्जेक्ट है, इसमें से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर 1 में से तो सिर्फ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 के पीछे क्यों जाना, 100 के पीछे चलते हैं ना। उस 100 को टारगेट करते हैं, पेपर 1 के कुछ एक क्वेश्चन तो हमारे से 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 40 नंबर तो आ ही जाएंगे। मैं आपको बता दूँ पेपर 1 में आपको एटलीस्ट 70 मार्क्स को टारगेट करना पड़ेगा अगर आप उस कट ऑफ की लाइन तक आना चाहते हैं। तो दैट मीन्स आपको 35 प्लस क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे और इसके लिए PYQs, कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 1 के लिए। एंड ऑफ कोर्स पेपर 2 के लिए रिवीजन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट स्टडी मटेरियल शुड आई चूज़? देखो भाई, स्टडी मटेरियल आपका ऐसा होना चाहिए जहां आपके पास में डिटेल्ड वे में पेपर 1 की पूरी जानकारी हो हर यूनिट से रिलेटेड। ऐसा नहीं हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है, रिसर्च एप्टीट्यूड ज़्यादा है, कम्युनिकेशन 2 पन्ने में ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं रखना है। और साथ ही साथ बदलते हुए पैटर्न के हिसाब का स्टडी मटेरियल रखिए। ये नहीं कि आप 2018 वाला जो है वो बुक पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास है, वही पुराने आपके सीनियर्स ने आपको पास ऑन कर दिया कि लो भाई हमने इसी से नेट JRF क्वालिफाई किया है, तुम भी पढ़ लो। नहीं हो पाएगा। अपडेटेड रहना होगा, आपको अप टू डेट रहना होगा और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बने हुए स्टडी मटेरियल को प्रेफर करना होगा। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ स्टैंडर्ड बुक, यानी हर स्टूडेंट की लाइफ में बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अंडर 24/7 की हमारी जो पेपर 1 की बुक्स हैं उसको प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी है हमारी बुक्स की। एंड आपको 3 बुक्स मिलती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 एंड 2 में 5-5 यूनिट्स की थ्योरी दी हुई है। वॉल्यूम 3 में आपको प्रोवाइडेड हैं सारे क्वेश्चंस। तो आप Y563 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपका डेडिकेशन, आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हो, आप अपने मास्टर्स के साथ कितना टाइम अपने UGC नेट की प्रिपरेशन को देते हो, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। आई हैव नोन मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ कर के भी अपना नेट क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आई हैव नोन मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे पेड बैचेस में एनरोल किया था, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे क्लासेस करने के बाद, क्योंकि वो डेली आते थे क्लासेस में, स्टूडेंट की तरफ से डेडिकेशन दिखता है, वो परफॉर्मेंस दिखती है जब वो रेगुलर होता है, और उन्होंने रेगुलर बेसिस पर क्लासेस की डेडिकेशन दिखाया और उनका पहले अटेम्प्ट में नेट और JRF क्वालिफाई हुआ है। सो इट्स नो बिग डील, as long as you are dedicated, as long as you are willing to contribute to your study, nothing is impossible। चलिए आगे चलेंगे। पेपर 1 की क्या रख सकते हैं हम लोग रणनीति? अभी हमने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी समझी हैं। अब हम पेपर 1 को बिल्कुल स्पेसिफिक रखते हुए क्या रणनीति ले सकते हैं, क्या रणनीति अपना सकते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट वाइज स्टार्ट करना है। आप कोई भी एक यूनिट चूज़ कर सकते हो अपने पसंद की। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन बड़ी छोटी सी यूनिट है, कम्युनिकेशन से स्टार्ट कीजिए आप, और कम्युनिकेशन में आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैंने भी कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट किया था। आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, बहुत ईजी लगेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें नई भी ऐड ऑन हुई हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, तो प्लीज़ थोड़ा सा देख करके पढ़िएगा कि वही पुरानी चीज़ें आपको ना पढ़ाई जा रही हों, नई चीज़ें भी ऐड ऑन की गई हों। ऑलराइट, ठीक है। उसके अलावा हर यूनिट के बाद जब आपने मान लो यूनिट वाइज स्टार्ट कर लिया, आपने मान लीजिए कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया, या आपने टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया, या फिर आपको मैथ वगैरह सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है तो आपने मैथ की यूनिट से स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद आफ्टर ईच यूनिट
solve the latest PYQs. Now why am I stressing on latest PYQs? Because पुराने PYQs आपको कुछ बेनिफिट नहीं करने वाले हैं, कुछ हेल्प नहीं करने वाले हैं। अब वैसे क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं पेपर के अंदर। तो आपको 2022 से लेकर के 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो पेपर्स आए हैं, उनको ज़्यादातर टारगेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑलराइट, यस। नेक्स्ट, रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने मंडे से स्टार्ट किया पढ़ना, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा, 2 दिन में आपका कम्युनिकेशन हो गया मंडे ट्यूसडे में। ऑलराइट, अब आपने वेंसडे को टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर दिया, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे लग गया आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म करने में। ऑलराइट, सैटरडे संडे आ गया। अब सैटरडे संडे को आपको क्या करना है, दूसरी यूनिट नहीं स्टार्ट करनी है, आपको कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है उसको आपको रिवाइज करना है। तो आप वीकली जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो रिवाइज भी जब करते जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस में सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो फिर योर सबकॉन्शियस विल टेल यू यस दैट्स द राइट आंसर, तो आप राइट आंसर को टिक करके आ जाएंगे। सो दैट इज़ वाई रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम चीज़ें भूलते जाते हैं एंड ह्यूमन मेमोरी ऐसी ही है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। अब वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहें, इसके लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। नेक्स्ट, फॉर टेक्निकल पार्ट लाइक मैथ एंड DI, बहुत सारे स्टूडेंट्स में UGC नेट में स्पेशली आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारा मैथ DI बहुत वीक है। अब ऐसे टेक्निकल पार्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करने हैं फॉर्मूलाज एंड इम्प्रूव करनी है अपनी कैलकुलेशन एफिशिएंसी। और वो कैसे आएगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट हैबिचुअल। बहुत सारी कैलकुलेशन हम वैदिक मैथ के थ्रू भी कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को राउंड ऑफ करके भी कर सकते हैं। हमें तो बस आंसर लाने से मतलब है ना, एग्जामिनर स्टेप्स तो नहीं देखेगा कि हमने कैसे सॉल्व किया, हमें राइट आंसर तक पहुंचना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपके एग्ज़ाम में ऐसे दिया हुआ है 1199 समथिंग डिवाइडेड बाई 2, तो अब ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 1200 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, देन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स फ्रॉम एवरी यूनिट शुड बी एड्रेस्ड विदाउट अ मिस। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं पेपर 1 के अंदर। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अपनी तैयारी शुरू करने से पहले, और उन टॉपिक्स को कहीं नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए अपने फ़ोन के अंदर। बाद में जब आप यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बार जब आप वो पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो गो थ्रू दैट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो आपने लिख रखे हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, एंड मेक श्योर कीजिए कि जहाँ जो वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स लिखे हैं आपने उसको कवर किया है या नहीं। और उन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। वो मोस्ट स्कोरिंग ही नहीं बल्कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स भी हैं। ओके, यस। आपको चाहिए अच्छे रिसोर्सेज। अच्छे रिसोर्सेज मतलब बदलते हुए पैटर्न के साथ में जो रिसोर्सेज आ रहे हैं, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो पेड क्लासेस हों, चाहे वो फ्री यूट्यूब क्लासेस हों, चाहे टेलीग्राम चैनल्स पर आपको फ्री PDFs मिल रहे हों, वो अच्छे होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। राइट स्टडी मटेरियल, ऑफ कोर्स वही सारी चीज़ें हो गई। आपको सीरियस रहना है इस एग्ज़ाम के लिए फ्रॉम डे 1 टिल योर एग्ज़ाम डेट। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो शुरू में ना होता है उनके में बहुत जोश होता है कि नहीं भाई क्वालिफाई करना है, ये वो मुझे तो JRF निकालना है, लेकिन विद टाइम वो जो एंथुजियाज़म है, वो जो विगर है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। अरे ठीक है यार, अभी तो 5 महीने पड़े हैं एग्ज़ाम के लिए, कर लेंगे, पेपर 1 तो हो जाएगा यार, पेपर 2 पे फोकस करो। इस चक्कर में आखिरी के 15 दिन बचते हैं और ना पेपर 2 कंप्लीट हुआ और पेपर 1 तो आपने टच भी नहीं किया है। आई हैव नोन मैनी स्टूडेंट्स जो ये कहते भी आ करके कि मैम हमने पेपर 1 में कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट 15 दिन में क्या पढ़ें। अब ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या बताओगे? उनके लिए आप वही बनाते हो, फिर ये पढ़ लो, वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, ये मैराथन है, इसके क्वेश्चंस कर लो। अब जो लास्ट मोमेंट में बच्चा मैराथन भी देखता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चंस आपको हूबहू आ जाएं, कुछ कॉन्सेप्ट ड्रिवन क्वेश्चन भी आते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन क्वेश्चन आप कैसे करोगे जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है पेपर 1 में? सो यू हैव टू बी सीरियस फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। ऑलराइट, यस। पॉजिटिव अप्रोच रखना है, हेल्दी अप्रोच रखना है, बिल्कुल होगा क्वालिफाई, नेगेटिव नहीं होना है।
आपको डेली लाइव क्लासेस जो मेरी यूट्यूब पर होती हैं 2 बजे, उनको विदाउट मिसिंग अटेंड करना है, क्योंकि हम यूट्यूब पर भी आपको डेली बेसिस पर पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो। एटलीस्ट आपको आइडिया लगता है क्लासेस देख करके। देन अगर आप चाहें तो आप पेड बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं, एक डायरेक्शनल अप्रोच चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मतलब हमें उस हिसाब से मेहनत ना करनी पड़े, हमें सारी पीडीएफ्स मिल जाएं, राइट रिसोर्सेज मिल जाएं, अच्छी क्लासेस मिल जाएं, हमें कोई समझाने वाला हो, क्या पढ़ना है ये बताने वाला हो, तो आप पेड बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 के बैचेस हमारे 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं ऑलरेडी, एंड मेरी पहली क्लास होने वाली है उसमें, तो आई विल सी यू इन द पेड बैचेस ऑल्सो। एंड या आप अंडर 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप वेबसाइट के थ्रू भी पेड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी अपनी क्वेरीज बता करके बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर UGC NET and JRF examination in June 2025. And I shall see you in my YouTube classes and most probably in my paid classes as well. Thank you, take care. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है then do hit that like button, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ, अगर वो भी UGC NET की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि एज अ बिगनर कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें 5 महीने की, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, आई शैल सी यू अराउंड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।